क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हैं, इस बात से कोई मायने नहीं। अगर आप बाइबल को फॉलो करते हैं और आपने सेव हो गए हैं और पवित्र आत्मा को पा लिया है, देन वो भूमि राइट है, क्योंकि वहां बीज भी है, वहां पानी भी है। जहां बीज होगा, नमी होगी, वो बीज फल लाएगा। जिन लोगों की लाइफ में पवित्र आत्मा की हुजूरी नहीं है, वो बड़ा संघर्ष करते हैं, हीलिंग के लिए संघर्ष करते हैं, डिलीवरेंस के लिए संघर्ष करते हैं, और क्रिश्चियन हैं, खुदा से प्यार भी करते हैं। ये भी बताता हूं आपको। वैसे प्यार करते हैं परमेश्वर से, बोलेंगे हम प्यार करते हैं प्रभु से। कोई धरना लगाना हो वहां पहुंच जाएंगे, कोई काम करना हो पहुंच जाएंगे, लंगर लगाना हो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ये बात नहीं समझते हैं कि इससे बड़ा जीवन परमेश्वर ने हमें देने के लिए बुलाया है। और जब आपकी लाइफ में आप ग्राउंड को सेट करते हैं और उसके अंदर जब बीज जाता है और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस एक पानी की तरह उस बीज पे काम करती है। इसलिए जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होते, सेम वचन जो आपको समझ आता है उन्हें अलग तरह से आता है। सेम वचन आप फेथ से भरे होते हैं और उनके लिए वो नॉर्मल वचन है। उनको लगता है कि नहीं ठीक है, ओके, हाँ हाँ सही है, सब ठीक है, चलो काम धंधा करते हैं सुबह। यही रियल वर्ल्ड है। उन्हें लगता है कि वो मिरेकल शायद पुराने जमाने में होते थे। उनकी लाइफ में वो काम नहीं होता क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है। हालेलुया। अगले संडे प्रभु भोज होगा। जो लोग बैप्टाइज नहीं हैं, आज बपतिस्मा लें, क्राइस्ट को पब्लिकली कन्फेस करें। पठानकोट क्रूसेड में मैंने एक रिवाइवल के बारे में बात की थी और उस व्यक्ति ने भी 4 पॉइंट्स में ये पॉइंट ये बताया था कि क्राइस्ट को पब्लिकली कन्फेस करें। उसके लिए चाहे आपको परसिक्यूशन सहनी पड़े, उसके लिए चाहे आपको किसी भी चीज का नुकसान सहना पड़े, उसे सहो, क्योंकि जब तक आप वो नुकसान नहीं सहेंगे आप रियल फायदे में कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कैंसर के फोड़े को सोचते रहेंगे कि मैं अगर इसे निकलवाऊंगा तो मुझे दर्द होगी, वो आपको खत्म कर देगा। वो पेन तो होगी लेकिन उसके बाद जीवन भी होगा। आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी। एक टेस्टिमनी को मैं सुन रहा था। एक व्यक्ति ने चर्च का क्रूसेड करवाया और क्रूसेड जब उसने करवाया तो उस क्रूसेड पे बहुत खर्चा हुआ और उसने पर्सनल अपना खर्चा किया और क्रूसेड करवाया। उसने टेस्टिमनी दी कि क्रूसेड करवाने के बाद उसका जो बिजनेस था, शैतान ने उस पर अटैक कर दिया। जिस बिजनेस से उसने कहा था मैंने घर बनाया, जिस बिजनेस से मैंने 2 घर बनाए, जिस बिजनेस से मैंने कर्जे उतारे, जिस बिजनेस ने मुझको ऊंचा किया, क्रूसेड करवाने के तुरंत बाद उस बिजनेस पे अटैक हुआ और वो बंद हो गया और बहुत कम हो गया। जब आप कुछ अच्छा करते हैं आप पर अटैक होता है, क्योंकि शैतान जानता है कि ये वो कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, और वो लगातार उस तंगी में रहा। उसके लोग उसके खिलाफ हुए और लगातार उस तंगी को वो झेलता रहा। एक फिर समय आया, उसने मुझे बताया कि एक समय आया और परमेश्वर ने एक नए काम को मेरे लिए खोला, और जब नए काम को मेरे लिए खोला तो उस काम में परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। जितने वो पहले कमाता था उससे 3 गुना ज्यादा कमाता है अब 2 साल के अंदर अंदर। और वो काम वो कभी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उससे पहले डिसकंफर्ट जोन में वो लेके आया और उसके बाद फिर वो उसे कंफर्ट जोन में लेके गया। जब आप सही चीज करते हैं कई बार आपको डिसकंफर्ट होता है। आप देखा मैं पहले ही क्या सुना ना करिए, आप मैं क्या सुना के बाद लोगों ना दसिए, पब्लिकली कन्फेस करने की कोई लोड़ नहीं, रब नूं आराम ना मानते रहते। ऐसे मानने की कोई जरूरत नहीं है आपको। परमेश्वर को आपकी कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आप हो सकता है आज आप कल पब्लिकली कन्फेस करके नुकसान उठाओ नुकसान। मैं चैलेंज करता हूं, अगले 5 सालों में जो फायदा होगा नुकसान चिल्लर ठहराएगा उसके सामने जो फायदा होने वाला। सोचो तो सही, तुम क्यों डरते हो? जिस परमेश्वर ने सूर्य, चांद को, चंद्रमा को, पूरे तारागणों को बनाया, जिसने इतना बड़ा बड़ा ग्रह को बना के इतना सब कुछ बनाया, वो तुम्हारी उस छोटी सी नौकरी का क्या इंतजाम नहीं कर पाएगा? क्या वो तुम्हें सेटल नहीं कर पाएगा? बड़ा सोचो परमेश्वर के लिए और वचन से सोचो कि परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। आप उसको कुछ देंगे वो आपको बड़ा देगा।
आप उसके लिए कुछ त्यागेंगे, आप 100 गुना पाएंगे। वही आप जो नहीं कर पा रहे हैं, इस डर से कि यही खत्म ना हो जाए, वही आपकी रुकावट है जो आपको एक लेवल पे रख रही है। हालेलुया। एक टीम मेंबर था, ये 15 साल पहले की बात है, और मैंने उसे बताया कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि तू फुल टाइम परमेश्वर का काम करे। और मेरी आदत है, मैं कभी लोगों को फोर्स नहीं करता हूं। कोई जाना चाहता है उसी वक्त जा सकता है, कोई आना चाहता है आ सकता है। अब मेरी लाइफ में वो बदलाव आ चुका है। हम किसी की काउंसलिंग नहीं करते ठहरने के लिए। पहले काउंसलिंग चलती थी, 15 साल काउंसलिंग चल रही, नहीं सेवा कर। अब कोई काउंसलिंग नहीं होती है। आपका 1% भी दिल नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को 100% लोग चाहिए, आधे अधूरे लोग नहीं चाहिए। तो उस समय मैंने उससे कहा, और वो हमेशा टालता रहा, और हमेशा उसे लगता था कि वो इस तरह से आप ये दिखाते हैं कि आप बहुत बड़े कोई वैल्यूएबल चीज हैं आप, और फिर परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करता। और वो लगा रहा सालों साल, लेकिन जब उसने फैसला किया फुल टाइम सेवा में आने का, उसके बाद उसकी लाइफ में बदलाव हुआ और बड़ी ब्लेसिंग्स आई। पहले नहीं, सेवा करता था, वो चर्च में सेवा करता था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कई बार आपसे जब बात करता है, आप उसको इग्नोर करते हैं और कंटिन्यू इग्नोर करते हैं, और वो हो सकता है आप 10 साल इग्नोर करते रहे, लेकिन 10 साल बाद भी वो पवित्र आत्मा आपको सेम बात ही बोलता है, और उसी के पीछे आपकी एक बड़ी बरकत होती है। 10 साल से वो सेम बात कर सकता है, क्योंकि उसकी योजना सेम नहीं होती। मैंने किसी को कहते सुना कि परमेश्वर के जो प्लान्स हैं, कि परमेश्वर जो योजनाएं तुम्हारे विषय में रखता है, तुम्हारे लाभ की हानि के लिए नहीं, कि परमेश्वर हैज अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर योर लाइफ। अगर एक प्लान तुम कहीं पाप करके गिर गए, ही हैज अनदर प्लान, गिर गए ही हैज अनदर। दिस इज नॉट अ राइट, दिस इज फॉल्स इंफॉर्मेशन। परमेश्वर के पास आपके लिए मल्टीपल प्लान्स नहीं है। उसके पास आपके बहुत से प्लान्स हैं, यानी वो आपको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है, बहुत से प्लान है। वो आपको मैरिड की लाइफ आपकी बहुत ब्लेस करना चाहता है। ही हैज मल्टीपल प्लान्स फॉर योर लाइफ, बट नॉट लाइक दैट कि अब एक प्लान से निकल गए उसके पास ही हैज अनदर प्लान। नहीं नहीं नहीं, उसके पास कोई भी प्लान नहीं।